नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद हैं अवतार सिंह भड़ाना जी। इनका विस्तार से परिचय मैं आप तक पहले पहुंचा चुका हूं, फिर भी संक्षिप्त में आपको बता देता हूं कि 4 बार सांसद रह चुके हैं। उसके बाद मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट से विधायक बीजेपी से रहे मौजूदा। जी। हाँ। उसके बाद किसान आंदोलन का एक बड़ा चेहरा उभर के सामने आए। तो आज बहुत ही गंभीर विषय से शुरुआत करूंगा मैं। लखीमपुर की जो घटना हुई है, किसान एक आक्रामक रवैये के साथ अब आगे बढ़ रहे हैं, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये मुझे कल मेरे बेटे ने सूचना दी थी। जब ये घटना घटी उसी के तुरंत बाद मैं यहाँ मीडिया के बीच बैठा था। बेहद पीड़ा हुई, दुख हुआ। जहाँ हम मोदी जी को कह रहे थे कि हमारे मन की बात सुन लें, आप एक काले कानून वापस कर लें, सैकड़ों लोग हमारे शहीद हो गए किसान। कि इतनी क्रूरता पर आ गए ये लोग, बीजेपी इतने सत्ता के अहंकार में आ गए कि उन्हें किसान और अवाम जो है वो दिखते नहीं है। उन्हें इतने सत्ता का नशा हो गया उन लोग। मैंने उसी टाइम मीडिया को भी और चैनल को भी मेरे बेटे ने ट्वीट कर दिया था। फिर मैंने कहा कि ये जो घटना है ये साबित करती है किसान और मजदूरों को इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं छोड़ा है इन्होंने। ये तालिबान की तरह हमें नष्ट करने पर उतारे हैं, लेकिन हम किसान शहादत देते आए हैं। हम सब किसान इकट्ठा होकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से योगी सरकार को और देश में मोदी जी को हमने कहा कि जो घटना हो दादरी में हुई हमारे समाज की, जो किसानों के साथ आज घटा है, इसको लेकर पूरे देश में किसान और मजदूरों में और मेरे समाज में बड़ा उत्तेजना है। और मैं ये कहूँगा कि अब इनके पतन का कारण बनेगी ये घटना जो है। उत्तर प्रदेश से कम हम किसानों ने कसम उठा ली है कि हम योगी सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। और मैं यहाँ से सिर्फ, क्योंकि वो बड़ी घटना है, हालांकि फोर्सें लगी हैं इधर उधर, मैं कोशिश करूँगा उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए। इसी करके मैं यहाँ से अपील कर रहा हूँ कि मैं अपने किसान भाइयों को और नौजवानों को कहूँगा वो संयम बरतें, कोई ऐसा बड़ा नुकसान ना हो जाए। हम गांधीवादी तरीके से अपने तीनों बिल जो हैं, कानून जिसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, काले कानूनों को वापस करें और इन्हें मजबूर कर देंगे कि हमारे काले कानूनों को वापस करें। हम घुटने टेकने वालों में नहीं हैं, हमारा इतिहास गवाह है। हमने ये शुरू की है किसानों की लड़ाई, अपने सम्मान की लड़ाई, उसको लड़ेंगे और अपने अधिकार लेंगे। आपकी जो सक्रियता पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बढ़ रही है, तो कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, तो आप स्पष्ट करना चाहेंगे कि क्या? देखिए, जहाँ जिसका वजूद होता है, जहाँ मुझ में आस्था रखते हैं लोग, उन क्षेत्रों में आज से नहीं, 87 से लेकर आज तक, कश्मीर की घाटी से लेकर गुजरात के महसाना तक, मैं अपने समाज के हर दुख दर्द में कोई इशू हो, कोई मकसद हो, कश्मीर में उन लड़ाई लड़ता आया। मेरठ से मैं क्यों एमपी रहा हूँ, उन लोगों ने मुझे नहीं पता था कि मैं मेरठ से चुनाव लड़ूंगा। आज मुझे इस लड़ाई को लड़ना है, अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी है और अपने स्वाभिमान को हम लेके रहेंगे। जिस तरह अगर योगी जी ने, वो वर्ग विशेष के नहीं हैं, वो सारे 24 करोड़ लोगों के चीफ मिनिस्टर हैं, वो सभी के हैं। और मोदी जी सभी समाजों के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन एक वर्ग विशेष के साथ आप इस तरह का बर्ताव करेंगे। मूर्ति विवाद की तरफ आप इशारा कर रहे हैं जी। वहाँ 300 आज से 100 वर्ष पहले महिर भोज कॉलेज का स्थापना हुई थी। हमारे समाज के एक बाबा ने 300 बीघा ज़मीन दी थी उस ज़माने में। हमने बिल्डिंग बनाई उनकी,
और उनमें स्टैचू लगवाने के लिए मैं आपको ध्यान और देश के लोगों को बताना चाहता हूँ, हमने अपने इतिहास को ज़िंदा रखने का प्रयास किया है। ये जिम्मेदारी समाज ने मुझे दे रखी। हम यहाँ से इस सरकार के जो किसानों का मुद्दा है, जो हमारे सम्मान की खातिर है, हम अपने समाज को एकजुट करके, हम भी किसान हैं, किसान के दर्द को लेकर हम सब लोग एक उठ कर लड़ेंगे तो हमारी आवाज़ सुनाई जाएगी। मोदी जी ज़रूर सुनेंगे, हम उनसे उम्मीद करेंगे कि वो अपनी हट छोड़ें, किसान का काला बिल वापस लाएं। देवभूमि से कॉल दी है मैंने कि पूरे उत्तर प्रदेश में पहले अपने घर की तरफ चलता है। मैं क्यों चलता हूँ कि यहाँ मेरे बहादुर योद्धा हैं, ये बैठे हैं, ये बहादुर योद्धा हैं, इनके इतिहास को सब जानते हैं कि ये लड़ने में पीठ नहीं दिखाते। तो मुझे अब वहीं उम्मीद होती है जहाँ वहीं चलता है ना आदमी। तो मैं इनसे समर्थन लेने और किसानों की बात को मजबूती से उठाने और ये दमन जो हो रहा है हमारा और किसानों का, उसके लिए हमारे पास और कोई हथियार नहीं है। हमें वोट की चोट करनी है। इन्होंने हमारे सम्मान पर चोट की है, हम उनको वोट से चोट करेंगे। अपने 50 विधानसभाओं से यहाँ जो आंदोलन है, मैं समझता हूँ देवभूमि से जो आंदोलन उठता है जी, वो सारे देश में जाएगा। और 1/22 में मुझे लगता है कि योगी सरकार ये दमन नीति के जाएगी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ही सबसे बड़ा योगदान था। मैंने कहा था मुख्यमंत्री जी को मुजफ्फरनगर में जब पहली बार आए थे कि योगी जी, मंच रिकॉर्ड पे है ये, मैं योगी जी के साथ 19 साल सांसद रहा हूँ। हमने कहा था कि हमारे समाज को हल्के में ना लें। हमारी भाषा है, हमने कहा हमें हल्के में ना लिए भाई, ठीक है ना। तो हमने कह दिया है और हमारी कोशिश है कि हम यहाँ से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के योद्धाओं के बूते पर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का इतनी सीटें कभी नहीं आई और मेरे समाज ने जो 50 सीटों को हार जीत का फैसला करता है, उन्होंने 100% योगी जी की सरकार बनाने में भूमिका अदा की। लेकिन हमारा वजूद तो खो दिया उन्होंने, जो वजूद था। हमारा सम्मान को भी चोट करना चाहते हैं, वो सम्मान से कोई सौदा नहीं हो सकता। हमारे अधिकारों के लिए लड़ेंगे, इसलिए मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आया हूँ। देवभूमि का आशीर्वाद। और जो राजनीति की बात करते हैं एमपी एमएलए की, मेरे लिए एमपी एमएलए बहुत छोटी चीज़ है। मिनिस्ट्री, आज हम बहुत दुखित हैं, हम पीड़ा में हैं कि हमारे किसान भाई जो शहीद हो गए, उनके परिवारों को सांत्वना देंगे। और यहाँ से अपने लोगों ने, मुझे पूरा पहले से भरोसा था, सबने कहा है कि राज सत्ता कोई देता नहीं है, राज सत्ता तो लेनी पड़ती है। तो मैं अपने शेरों को जगाने आया हूँ। ये गुज्जर उठता से उठता तो है शेर, पर जब उठ के खड़ा हो ले फिर पिट्ठी को मुड़ के नहीं देखता जी। तो हम इस सरकार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कॉल दे दिए, यहाँ से उखाड़ के फेंक देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका समय बहुत व्यस्त है अभी, तो फिर कभी चर्चा होगी।